राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे मुक्ति का मार्ग। एक धनवान, एक भिखारी और एक चोर की कहानी। मुक्ति का मार्ग। एक नदी पर एक धनवान व्यापारी खड़ा था और उस घाट को खरीदना चाहता था। घाट का मालिक उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। मेरे बाप दादाओं ने यह घाट धर्म के नाम पर बनवाया है सेठ जी, मैं इसे नहीं बेच सकता। किंतु व्यापारी ने अपने दंभ में ऊंची बोलना शुरू कर दिया और बोला कि तुम्हारा घाट, मैं पूरे घाट को चांदी के सिक्के से पाट दूंगा। मल्लाह बोला, नहीं सेठ जी, मैं इस घाट की कीमत नहीं लगा सकता, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। व्यापारी ने बोला और ऊंची कि जितना बड़ा तुम्हारा घाट है, मैं पूरे घाट को सोने के सिक्के से भर दूंगा। इस प्रस्ताव पर मल्लाह निरंतर हो गया और व्यापारी ने वह घाट खरीद लिया। अपने मुंशी से घाट की सारी नाव हटाकर वह घाट को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर रोजाना की तरह आज भी ऊंची आवाज में हुंकार भरता है कोई याचना जिसे कोई धन की आवश्यकता है, बेखटक मुझसे मांग सकता है, बेझिझक मुझसे मांग सकता है। व्यापारी का नाम कोटकर्ण था। वह इतना धनवान था कि उसके कान का एक कुंडल भी 1 करोड़ का था। इसलिए वह कोट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके पास कर्ज अथवा मदद मांगने आते तो वह उनकी कीमती वस्तुओं को गिरवी रखकर ब्याज पर ऋण दिया करता था। एक दिन एक छोटा व्यापारी धनंजय उसके पास आया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सेठ जी, कुछ डाकुओं ने मेरी नौका लूट ली है, सारा सामान भी लूट लिया है और नौका डूब गया है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है ताकि मैं फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं। सेठ जी ने पूछा, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारे पास कुछ है? व्यापारी बोला, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है। कोटकर्ण की दृष्टि उस व्यापारी की उंगली पर पहनी एक बेशकीमती अंगूठी पर पड़ी। वह बोला, यह अंगूठी तो तुम्हारे पास है। व्यापारी ने बताया, यह हमारे पुरखे पुरनिया की निशानी है, उनका सम्मान है, इसे मैं नहीं दे सकता। कोटकर्ण ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, इसके हाथों से यह अंगूठी उतार लो और यह जितना धन मांगता है बेझिझक दे दो, बिना किसी ब्याज के। और अगर यह धन लौटाने में विफल रहे तो कोई भी बात नहीं है। और इस प्रकार वह बेशकीमती अंगूठी उससे खरीद ली और उस व्यापारी के सम्मुख ऊंची गर्दन कर कहा, धनंजय, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा। व्यापारी धनंजय सिर झुकाकर लाचारी में खड़ा रहा। अगले दिन फिर बीच बाजार में एक ऊंचे चौतरे पर खड़ा होकर कोटकर्ण ने रोजाना की तरह पुकार लगाई, है कोई याचक जिसे धन की आवश्यकता हो? अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो मुझसे मांग सकता है। कोई याचक, एक भिखारी उसके सामने आया और अपना कटोरा लेकर खड़ा हुआ। मैं हूँ याचक, मुझे चाहिए धन। सेठ जी ने पूछा, कितना धन चाहिए? भिखारी बोला, मुझे आपका अहंकार चाहिए, लाओ दो अपना अहंकार। सेठ उससे चिढ़ते हुए बोला, यह क्या बकवास है? अहंकार कोई वस्तु है जो मैं तुम्हें दे दूं? मांगना है तो सोना चांदी, अन्य वस्त्र, धन कुछ भी मांग सकते हो। भिखारी बोला, सोना चांदी साम्राज्य देगा, आसान है सेठ जी। भूख तो मैं पेड़ पौधे की जड़ खाकर भी मिटा लूंगा। तेरा धन और तेरा साम्राज्य मेरे लिए तुच्छ है। तुझे कुछ दे सकता है तो अपना अहंकार दे। सेठ पहचान कर खुद को पहचान ना सका। तू दिखता है वही है या कोई और है, उसे तू देखना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वह भिखारी वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया सोच विचार में उलझे कोटकर्ण को। कर्ण कोटि का अहंकार चोट खा गया। रात भर उसे नींद तक नहीं आई। वह पागलों सा हो गया और चिल्ला रहा था, साथ के साथ बड़बड़ा रहा था कि मेरी धन संपत्ति, मेरा साम्राज्य, सब कुछ उस याचक के लिए तुच्छ था जिस संपत्ति को पाने के लिए मैंने दिन रात एक करके परिश्रम किया और दिन रात तिकड़म में बिताया। वह सारी संपत्ति उस भिखारी के लिए तुच्छ है।
यह क्या था? उसने कहा। और मैंने जो देखा नहीं चाहता जो दिख रहा है। मैं कौन हूँ? क्या आस्तिक हूँ? मेरा इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। कोटकन की बेचैनी दिन रात बढ़ती जा रही थी। उसके मन के अंदर बैठा चोर उसे सोने चांदी धन दौलत की गवाही नहीं दे रहा था और वह दिन पर दिन बेचैन होता जा रहा था। उसके इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था। उसके मन के अंदर एक चोर बैठा था जो उसे सोने नहीं दे रहा था और यही अंदर का चोर था जिसके बाहर के चोर को आमंत्रित किया था। एक रात एक चोर कोटकन के घर के पास चोरी के इरादे से घूम रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। कोटकन के पास ले आए। कोटकन ने उस चोर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे निर्देश दिया, अगर सिपाहियों से बचना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। और कोटकन से कहे अनुसार वह चोर चुपचाप व्यापारी धनंजय के घर में घुसा। पर वह इससे पहले कुछ कर पाता, धनंजय की पत्नी की नींद खुल गई और वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी। वह चोर वहां से भाग गया। दोनों पति पत्नी ने देखा कि वह चोर एक बड़ी सी पोटली में चावल और उस चावल के अंदर वह अंगूठी छोड़ गया है। पत्नी को बहुत खुशी हुई, पर व्यापारी धनंजय सब कुछ समझ गया। उसने साफ कह दिया कि यह अंगूठी कोटकन की है और उसी ने भिजवाई है। जब तक मैं कोटकन का एक एक पाई नहीं चुका दूंगा तब तक यह अंगूठी मैं नहीं लूँगा। हम सुबह ही अंगूठी उनको दे आएंगे। किंतु पत्नी नहीं मानी। साफ कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। यह दुष्ट किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकता। यह चोर जरूर आपका कोई शुभ चिंतक है जिससे यह अंगूठी उसके घर से चुरा कर हमें दी है। मैं नहीं लौटाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। दोनों पति पत्नी ने इसको लेकर बहुत बहस हुई। धनंजय कुछ नहीं कह पाया और वापस जाकर सो गया। किंतु भाग्य का लिखा भी अजीब था। उस रात धनंजय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उधर कोटकन की बेचैनी और व्यथा को चैन नहीं मिला तो उसने अपना घर बार धन दौलत अपना नगर सब कुछ छोड़ दिया और एक साधु एक याचक बनकर भिक्षा में मिले हुए भोजन से अपना जीवन काटने लगा। और कई वर्षों के बाद जब वह अपने नगर वापस लौटा तो लोगों ने उसे पहचान लिया और पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि सेठ कोटकन अब एक आचार्य बन गए हैं। कोटकन अब हरि भजन गाता है और लोग उसके शिष्य होने लगे हैं। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए उसी व्यापारी धनंजय के दरवाजे पर जा पहुंचा। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाजा खोला। प्रसन्नतापूर्वक याचक कोटकन को भोजन दे दिया। जब पत्नी कुटिया में कोटकन के भोजन करना शुरू किया तो पके हुए चावल के बीच उसे वही अंगूठी मिली जो उसने चोर के माध्यम से धनंजय को लौटा दी। कोटकन ने वह अंगूठी अपने पास रख ली। एक शाम जब वह अपने आश्रम में श्री हरि भजन गा रहा था और श्रोताओं की भीड़ उसके सामने बैठी हुई थी, तभी वहां भागता हुआ और सिपाहियों से अपनी जान बचाता हुआ वही चोर भीड़ में आ बैठा। सिपाही इधर उधर खोज कर चले गए। सत्संग पूरा हुआ और सभा भी उठकर चली गई। अब जब वह चोर भी जाने लगा तो आचार्य कोटकन ने उसे आवाज़ लगाई। चोर घबरा गया और पूछने लगा, आप मुझे पहचानते हैं? कोटकन आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ बोला, एक दिन तुम मुझे लूटने के इरादे से आए थे पर तुम हार गए। अब तुम मुझे नहीं लूट पाओगे। चोर कुछ समझ नहीं पाया और बड़े ध्यान से आचार्य कोटकन के चेहरे को देखने लगा। कोटकन आगे बोले, जो तुम दिखाई देते हो वह तुम हो नहीं, जो तुम हो वह दिखाई नहीं दे पा रहे हो। सारा संसार पुरुषार्थ अपने को पहचानता है। चोर का ध्यान से देखो। और पहचानते हुए बोला, सेठ कोटकन। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा प्रभु, बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए आपकी सभा में आ बैठा। कोटकन बोला, अब तुम मुझ पर एक उपकार और करो। ऐसा कहकर कोटकन ने उस चोर के हाथ में कुछ रख दिया और कहा, यह लो, लेकिन इस बार उस मार्ग से जाना जो सही हो। ऐसा कहकर कोटकन चले गए। चोर के हाथ खोलकर देखा तो वही बेशकीमती अंगूठी
उसे दिखाई दी। वह अंगूठी को लेकर स्वर्गीय व्यापारी धनंजय के घर की ओर चला गया। रात का समय था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाज़ा खोला। इतनी रात गए कौन है भाई? चोर बोला। मैं चोर हूँ माई। तो मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? आपको कुछ लौटाना था। ऐसा कहकर चोर ने वह अंगूठी महिला की ओर बढ़ा दी। महिला ने अंगूठी को देखकर कहा, अब सारे बंधन काट चुकी हूँ। अतीत से, अतीत की अनुभूति से, सुख से, दुख से, भविष्य से, भय से, अब यह अंगूठी मेरे किस काम की? मेरे यह किसी भी काम की नहीं है। इसे तुम ही रख लो भाई। चोर हक्का बक्का रह गया। वह गहरे सोच विचार में पड़ गया। हारा हुआ सा वापस लौटा और चलते चलते रास्ते में बड़बड़ाता रहा। एक बात समझ नहीं आई, यह क्या चीज़ है जिसे पाने के लिए कोटकर ने अपना सब कुछ लुटा दिया और सब कुछ लुट गया। उन्होंने क्या पाया, क्या खोया? बुढ़िया को अब अंगूठी का मोह नहीं। किस बंधन को काटने की बात कर रही थी? वह क्या है जो सुख, संपत्ति, सत्ता और वैभव से भी महान है? अब चोर भी अहम ठेस में पड़ गया था। वह दृढ़ होकर बोला, मैं पक्का वाला चोर हूँ। मैं कोटकर्न से उस चीज़ को लेकर ही रहूँगा। मैं लूट कर ही रहूँगा। उस कोटकर्न को मैं विजयी बनाऊँगा। कोटकर्न नाव में सवार होकर नदी पार कर के कहीं जा रहे थे कि पीछे से चोर ने आवाज़ लगाई, कोटकर्न जी, कोटकर्न जी। कोटकर्न जी पलट कर देखे तो वही चोर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। मैं हारा हूँ प्रभु, मैं आपको लूट कर ही रहूँगा। मैं वही बेशकीमती चीज़ आपसे पाकर ही रहूँगा जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कहकर उस चोर ने अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया और लपक कर कोटकर्न के चरण पकड़ लिए। और कुछ समय पश्चात वह चोर भी चोर नहीं रहा। वह सत्यवादी भिक्षुक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कोटकर्न को उसके अहंकार से मुक्ति मिली। उस विधवा स्त्री को अपने मोह और सुख की चाह से मुक्ति मिली। चोर को उसके अहंकार में जीवन से मुक्ति मिली। शायद इसी मोक्ष को कहते हैं बेशकीमती तोहफा। तो यह भगवान का आशीर्वाद उन तीनों पर बना। तो यह एक धनवान, भिखारी और चोर की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।